सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग काइनेमेटिक्स में अरेंजमेंट प्रॉब्लम देख चुके थे, है ना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन, है ना। देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन क्या होता है ना। तो हम लोग बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का बात यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट है और ये बी, है ना। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है ए पे और दूसरा बी पे, है ना। तो ये जो सेपरेशन है ना, आर सेपरेशन है, आर ए और बीच का सेपरेशन है ना। तो अगर यहाँ पे ये सेपरेशन है ना डी आर बाई डी टी, है ना, डी आर बाई डी टी अगर ये इंक्रीज किया, है ना, डी आर बाई डी टी ये इंक्रीज किया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, है ना। तभी जाके यहाँ पे ये डी आर बाई डी टी इंक्रीज करेगा, है ना। तो अगर डी आर बाई डी टी इंक्रीज किया तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ मतलब सेपरेशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेशन। डी आर बाई डी टी इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बात समझ में आया है ना। यहाँ पे ए डैश आ जाएगा और यहाँ पे बी डैश, ठीक है। अगर ये है ना, अगर इस तरीके से हुआ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये एक ऑब्जेक्ट था और ये दूसरा एक बी ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और यहाँ पे है ना आर सेपरेशन था, ठीक है। तो अगर डी आर बाई डी टी, है ना, डी आर बाई डी टी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब ये ऑब्जेक्ट अब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से आ गया, है ना, पास आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट ए वाला कहीं यहाँ पे ए डैश आ गया, है ना, ए डैश पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये बी वाला है ना, बी वाला ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आ गया, है ना। यहाँ पे देखो आप, ये आ गया बी डैश, है ना। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस रहा है ना, ये वाला, है ना। तो अगर हम लोग क्या बोलेंगे, डी आर बाई डी टी डिक्रीज किया, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बात आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, देखो ऐसा लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखो, इट इज the rate at which separation between two particle is decreasing और इंक्रीजिंग, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, है ना। जब डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अप्रोच, और जब इंक्रीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेशन। आई होप आपको ये बात अप्रोच और सेपरेशन वाला यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। देखो कुछ मान के चलो आप इस तरीके से, है ना। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए पे है और दूसरा बी पे, है ना। ए पे है एक और दूसरा बी पे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी रिलेटिव यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। आप बताइए कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम गिवन हो आपके पास, है ना, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास गिवन हो, आप क्या करोगे, है ना, वेलोसिटी ऑफ
अप्रोच और सेपरेशन, है ना, हमेशा किस लाइन में हम लोग देखते हैं, जिस लाइन में, है ना, ऑब्जेक्ट रहता है उसी लाइन में, है ना। तो आप उस वेलोसिटी का कंपोनेंट उस लाइन में कर ले, है ना, जिस लाइन में ऑब्जेक्ट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से पहले इसका कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या बताओ आप, है ना। अब ये एंगल इधर बना रहा था कितना, ये थीटा इधर से एंगल बना रहा था, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, इधर की ओर कंपोनेंट कितना होगा, इधर की ओर आप बोलोगे क्या, v, है ना। इधर की ओर अगर हम लोग कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, v रिलेटिव इंटू कॉस थीटा, ये बात लिखेंगे। और इधर की ओर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v रिलेटिव इंटू साइन थीटा, है ना। तो v रिलेटिव इंटू कॉस थीटा, ये क्या है, v रिलेटिव इंटू कॉस थीटा, यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये बात आपको पता चला, है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू v रिलेटिव इंटू कॉस थीटा, है ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dr/dt। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग आप देख रहे हैं ना। इस तरीके से फिर से हम लोग क्या किए, एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किए, है ना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी, है ना, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर, ठीक है। अब वी रिलेटिव, है ना, वी रिलेटिव कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे वी रिलेटिव है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे, आप क्या करोगे, ये लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कंपोनेंट सबसे पहले चाहोगे, है ना, कि किसी तरीके से हम कंपोनेंट ले ले। तो आप देखो, एक तो इस एक्सिस पे आपका कंपोनेंट आएगा और एक इस वाले पे आप कंपोनेंट लोगे, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन पे कंपोनेंट आ जाएगा। इधर कंपोनेंट कितना आएगा बताओ मुझे, अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्या बोलोगे, इधर की ओर, इधर की ओर ये, है ना, वी रिलेटिव, ये गिवन है। तो अगर आप इधर की ओर कंपोनेंट लोगे तो क्या बोलोगे, वी रिलेटिव